अंधकार का प्रहार और अनजाने में आराधना। एक छोटी सी कहानी। प्राचीन काल की बात है, जब विंध्याचल के घने जंगलों में चित्रभानु नाम का एक निषाद रहता था। उसका जीवन धनुष की प्रत्यंचा और शिकारी के मांस तक ही सीमित था। एक महाशिवरात्रि का दिन था, लेकिन शिकारी इस पर्व से अनजान था। भूख से बिलखते अपने परिवार के लिए भोजन की तलाश में जंगल की खाक छान रहा था, यानी इधर उधर भटक रहा था। सूरज ढल चुका था, शिकारी के हाथ खाली थे। थका हारा वह एक जलाशय के किनारे बेल के पेड़ पर चढ़ गया। उससे लगा कि रात के अंधेरे में कोई ना कोई जानवर पानी पीने जरूर आएगा। पेड़ के नीचे घास फूस और सूखी पत्तियों से ढका हुआ एक प्राचीन शिवलिंग था, जिससे वह अनभिज्ञ था। पेड़ पर अपनी जगह बनाते समय शिकारी ने अनजाने में कुछ टहनियां तोड़ी, जिससे ताजे बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे। प्यास के कारण उसका गला सूख रहा था, जिससे उसका अनचाहा उपवास हो गया और रात भर जगने के कारण उसका जागरण भी हो गया था। रात्रि का प्रथम पहर और ममता की पुकार। रात्रि के सन्नाटे की चीरती हुई एक गर्भिणी मृगी तालाब की ओर आई। शिकारी ने जैसे ही बाण साधा, मृगी की दृष्टि उस पर पड़ी। वह थकी हुई आवाज में बोली, हे शिकारी, मेरी देह में एक नन्ही जान पल रही है। यदि तुम मुझे मारोगे तो एक साथ 2 हत्याओं का पाप लगेगा। मुझे प्रसव करने दो, फिर मैं स्वयं तुम्हारे पास लौट आऊंगा। शिकारी का कठोर मन पहली बार किसी जीव की तर्कपूर्ण वाणी सुनकर पसीजा। उसने धनुष ढीला कर दिया और मृगी ओझल हो गई। इस हलचल में कुछ और बेलपत्र शिवलिंग पर गिर गए। अब क्या था? अब द्वितीय पहर और तृतीय पहर आ गया। सत्य और निष्ठा की परीक्षा थी। कुछ समय बाद एक और मृगी वहां आई। जैसे ही शिकारी ने निशाना लगाया, वह कातर स्वयं में बोली, हे व्याध, मैं अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूं। मुझे एक बार अपने स्वामी से मिल लेने दो, फिर मेरा यह शरीर तुम्हारा ही भोजन बनेगा। हैरान होकर शिकारी ने उसे जाने दिया। रात का तीसरा पहर चालू हो गया तो एक तीसरी मृगी अपने बच्चे के साथ दिखाई दी। शिकारी अब क्रोधित था। 2 बार धोखा खा चुका था। अब वह धोखा नहीं खाना चाहता था, लेकिन मृगी ने अपनी ममता की दुहाई दी, इन नन्हे बच्चों को इनके पिता को सौंप जाऊं, फिर मैं मौत को गले लगाने लौट आऊंगी। एक मां का विश्वास मत तोड़ो। शिकारी का पत्थर जैसा दिल पिघल रहा था धीरे धीरे। अनजाने में हो रही इस शिव पूजा और उपवास ने उसके भीतर तमोगुण को नष्ट करना शुरू कर दिया था। उसने उसे भी जीवन दान दे दिया।
अब चौथा पहर चालू हो गया। सत्य की विजय और हृदय परिवर्तन। भोर होने को थी, तभी एक विशाल और हष्ट-पुष्ट मृग वहां आया। शिकारी ने सोचा, आज का दिन तो खाली गया, पर एक मृग से मेरा पूरा परिवार तृप्त हो जाएगा। जैसे ही उसने प्रत्यंचा खींची, मृग ने शांत भाव से कहा, हे शिकारी, यदि तुमने मेरे तीनों पत्नियां और बच्चों को मार दिया है तो मुझे भी मार दो, ताकि मैं उनसे बिना रह ना सकूं। और यदि तुमने उन्हें छोड़ दिया है तो मुझे भी क्षण भर का समय दे दो। मैं उनसे मिलकर और उन्हें साथ बना देकर वापस आता हूं। मृग की सत्यनिष्ठा और परिवार के प्रति प्रेम देखकर शिकारी सन्न रह गया। पूरी रात का घटना चक्र उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। उसे बोध हुआ कि वह तुच्छ स्वार्थ के लिए किन किन महान प्राणियों का वध करने जा रहा था। तभी चमत्कार हुआ। वह मृग अपने पूरे परिवार और तीनों पत्नियां और बच्चों के साथ वहां उपस्थित हो गया। सबने एक स्वर में कहा, हम अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार हाजिर हैं। अब तुम अपना शिकार कर सकते हो। पशुओं की ऐसी सत्यवादी और त्याग देखकर शिकारी की आंखों में आंसू की धारा बह निकली। उसका हिंसक हृदय अब करुणा का सागर बन चुका था। उसने धनुष बाण फेंक दिए और भगवान शिव के चरणों में गिर पड़ा। भगवान शंकर उसकी अनजानी लेकिन निस्वार्थ भक्ति से प्रसन्न हुए और उसे साक्षात दर्शन दे दिए। शिकारी का जीवन धन्य हो गया। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और अंत में वह शिकारी और वह मृग परिवार दोनों ही अपने अपने उच्च योनियों में मोक्ष को प्राप्त हो गए। इसलिए अनजाने में ही सही, यदि आप भक्ति करते हैं तो उसका फल आपको जरूर मिलता है, चाहे वह कुछ भी हो। अनजाने में तुलसीदास जी भी उल्टा नाम जप रहे थे, लेकिन फिर भी उन्हें भक्ति प्राप्त हुई। इसलिए आप हमेशा नाम स्मरण जरूर करते रहें। इससे आपकी मन, बुद्धि, बल सभी पवित्र रहेंगे और आपका जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत होगा। दोस्तों, जहाँ तक भी हमारा यह वीडियो पहुँच रहा है, कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे YouTube चैनल पर हमेशा अच्छी जानकारियाँ हम खोज कर लाते हैं और मोटिवेशनल वीडियो भी हमारे YouTube चैनल पर अधिकतर अपलोड की जाती हैं। तो कृपया कर जिसके पास भी हमारा वीडियो पहुंचेगा उसका भलाई होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।